अल्हम्दुलिल्लाह मुनशिल खल्क़ मिन अदमी सुम्मा सलातु अलल मुख्तारि फिल क़िदमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। क़ाल अल्लाहु जल्ल व अला व हर्रमना अलैहिल मरादिअ मिन क़ब्ल सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह ताला की हम्दो सना अरब के राज दुलारे फाते बद्रो हुनैन के हुजूर नजराने अकीदत पेश करने के बाद इससे कबल के मैंने जो आया करीमा का मुख्तसर हिस्सा तिलावत किया उसके मुंदरजात पर गुफ्तगू करूं। मैं ये बात करना जरूरी ख्याल करता हूँ कि हर मोमिन मुसलमान का ये ईमान होना चाहिए कि अल्हम्द से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान अल्लाह की अजमत व शान और नबियों के सुल्तान की नात बयान कर रहा है। जब आप ये ईमान और अकीदा रखकर कुरान की तिलावत करेंगे, कुरान को जहां से भी पढ़ेंगे, समझ में आएगा या बिलफर्ज ना आएगा, ये कहते चले जाएंगे कि सब शद्दा मद्दा जेरा जबरा शान उदी विच आइयां आमा लोका खबर न काई इना खासा रमजा। लेकिन हमारा अलमिया ये है, हमने अपने बच्चों को फिजिक्स भी पढ़ाई, केमिस्ट्री भी पढ़ाई, बायो भी पढ़ाई, शेक्सपियर भी पढ़ाया, जैन ऑस्टन का प्राइड एंड प्रेजुडिस भी पढ़ाया, मदर टेरेसा और मार्टिन लूथर के रफाई कारनामे भी पढ़ाए। हाय हिरमा नसीबी नहीं पढ़ाया तो अल्लाह का कुरान और मुस्तफा जाने रहमत का वो फरमान नहीं पढ़ाया जिसके जरिए से हमारे ईमान को जिला मिलती और हम जब सुबह उठते तो कुरान पाक को सामने रखते और एक नात अपनी जुबान से ऐसे भी पढ़ते, एक नात अपनी जुबान से ऐसी भी पढ़ते कि साहिबे नात जिसकी नात पढ़ी जा रही है उसकी तवज्जो हमारी तरफ हो जाती, उनकी हम पर निगाह पड़ जाती तो कुरान के मानी मतालिब मारिफ मफाहिम हम पे खुल जाते। फिर कुरान पढ़ना और उसे समझना कोई मुश्किल ना होता, बल्कि कुरान पढ़ते जाते दुनिया में ही जन्नत की सीढ़ियां चढ़ते जाते। तो मैंने आज जिस आयत का इंतखाब किया है, इस आयत में बज़ाहिर आका करीम का तज़किरा नहीं, मुस्तफा जाने रहमत के मीलाद की महफिल है, मुस्तफा जाने रहमत के मीलाद की भी बात नहीं, हुजूर की ज़ात की भी बात नहीं। लेकिन जो मैंने पहले जुमला बोला था, अगर कुरान को मेहरे अली शाह की ऐनक लगाकर पढ़ा जाए, इश्क अहमद रिजा की ऐनक लगाकर पढ़ा जाए, मुजद्दिद अल्फसानी शेरे रब्बानी सैयद किफायत अली काफी की ऐनक लगाकर पढ़ा जाए तो फिर फांसी के फंदे पर जाते हुए भी जुबान पे मुस्तफा की नात आ जाती। फिर बूढ़ा बाबा 90 साल का फांसी के फंदे की तरफ भी जाता है तो अपनी जुबान से ये नारा लगाता है, जमाने वालों याद रखना कोई गुल बाकी रहेगा, ने चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का
दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। नामे शहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हशर तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी, लेकिन हशर तक नाते हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। जो ये वाली ऐनक लगा के कुरान पढ़ता है ना, फिर उसकी जुबान से ये तराना जारी होता है, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी, लेकिन हशर तक नाते हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। तो कुरान मुस्तफा जाने रहमत की है शान, लेकिन इसके लिए हमारा ये ईमान होना चाहिए कि ये कुरान हर एक के सामने अपना घूंघट नहीं उठाता। आशिक कहते हैं, अहले मार्फत कहते हैं समझाने के लिए कि कुरान है दुल्हन की तरह। दुल्हन हर ऐरे गैरे नत्थु खैरे के सामने अपना घूंघट नहीं उठाती, उसी के सामने उठाती है जो उसके नाम का सेहरा सर पे सजा के आता है, बिला तशबीह मिसाल। ये कुरान हर एक के सामने अपने असरार और रुमूज बयान नहीं करता, ये उसी के सामने बयान करता है जो गुलामी मुस्तफा का सेहरा सर पे सजा के आता है। फिर ये कुरान उसे अपने असरार और रुमूज से आगाह करता है। अब समझिए उस आयत को कि आयत कह रही है वहर्रमना अलैहिल मरादिअ मिन कब्ल। लफ्जी तर्जमा ये है, और हमने मना कर दिया। हर जगह हर्रमा का माना हराम करना नहीं होता। हर्रमा दरअसल किसी शय को मना और नहीं के माना। मकरूए तंजीही के दर्जे में होता है, कभी मकरूए ताहीमी के दर्जे में होता है, और कभी हराम के दर्जे में होता है। हर जगह हर्रमा हराम के माना में नहीं होता। तो यहां हर्रमना और हमने मना कर दिया, अलैहि किस पर, ये ही जमीर लौट रही है रेफरेंस टू कॉन्टेक्ट। पिछली आयात और अगली आयात को इकट्ठा करें तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ, यानी अलल मूसा। अल्लाह फरमाता है हमने मूसा अलैहिस्सलाम पर मना कर दिया। अल मरादिया, मुर्दिया की जमा, मुर्दिया कहते हैं दूध पिलाने वाली। अब लफ्जी तर्जमा ये बना, अल्लाह फरमाता है हमने मूसा अलैहिस्सलाम पर पहले ही सब दूध पिलाने वालियों का दूध मना कर दिया। ये है कुरान की आयत जो मैंने खुतबे में पढ़ी है। अब जरा दिल से बताइए, इस आयत में कहीं भी आगे पीछे मुस्तफा जाने रहमत का कोई तज़किरा है? बज़ाहिर नहीं है, लेकिन मेरा ये ईमान है कि अलहम्द से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान नाते मुस्तफा का बयान। अब मैंने आपको इस आयत से मुस्तफा की नात सुनानी है, जिस आयत में मुस्तफा का बज़ाहिर तज़किरा नहीं, आक़ाए दो जहां का तज़किरा नहीं, लेकिन मैंने आपको इस आयत से मीलादे मुस्तफा सुनाना है, क्योंकि मेरा ये ईमान है
कि ये कुरान, इसकी जेर जबर सब मुस्तफा जाने रहमत की अजमत और शान है। आइए आज कुरान की इस एक मुख्तसर की आयत को समझते हैं। इसका शान नज़ूल कुछ यूं है कि जब अल्लाह के पाक पैगंबर हजरत मूसा के मीलाद का वक्त करीब आया, मीलाद कहते हैं बर्थ को, पैदाइश को, विलादत को। पंजाबी च कहते ने किसी दा जमना, इस दुनिया विच आना। वो इस दुनिया विच आउण तो पहले भी किसी दुनिया विच मौजूद सी। जिस दुनिया में आज हम हैं इसे ह्यूमन बीइंग की दुनिया कहते हैं, ह्यूमैनिटी की दुनिया, ह्यूमन क्रिएशन की दुनिया, बनी नौए इंसानियत की दुनिया, जिस्मों की दुनिया। इसीलिए हमारे बड़ों ने कहा था कि जिस्मों की दुनिया में आने से पहले हम जिस दुनिया में थे वो कौन सी दुनिया थी? पंजाबी में समझा देता हूं। बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं, कुन फयकून जद रब फरमाया, असावी कोले ही हासे। आसान कर देता हूं। कुन फयकून जद रब फरमाया, असावी ओथे ही हासे। ते कालू बला असा कन्नी सुनिया, कोई गूंगे डोरे नासे। यानी इस दुनिया में आने से पहले हम रूहों की दुनिया में थे। जब उस दुनिया से कोई इस दुनिया में आता है तो उसका मीलाद होता है, उसकी विलादत होती है, उसकी बर्थ होती है, उसकी पैदाइश होती है। बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं, कुन फयकून जद रब फरमाया, असां भी ओथे ही हासे। ते कालू बला असां कन्नी सुनिया, कोई गूंगे डोरे नासे। असल मकान ला मकान सी साडा, असी आन बुतां विच फासे। नफ्स पलीत पलीत चकीता, कोई मुठो पलीत। तो ये जो जिस्मों की दुनिया है, ये बंदे के अंदर ईगो लाती है, अना लाती है, तकब्बुर लाती है, गरूर लाती है, अल्लाह से दूर करती है। लेकिन जो अल्लाह के कुर्बे खास में रहने वाले होते हैं, जब वो जिस्मों की दुनिया में आते हैं, इन अल्लाह से दूर लोगों का हाथ पकड़ के अल्लाह की बारगाह। तो मूसा अलैहिस्सलाम का मीलाद इसीलिए हुआ। आप आए बनी इस्राइल वालों की हिदायत के लिए, जो रब की रहमत से दूर थे। उन रब की रहमत से दूर रहने वालों को रब की रहमत से जोड़ने आए। और नबी की क्वालिटी और स्पेशलिटी और खासा भी यही होता है कि वो बंदों और रब से, रब के दरमियान वास्ता और वसीला होता है। वो अल्लाह से इनामात लेता है और अल्लाह की मखलूक को देता है। इसीलिए मेरा बरेली का कलंदर ये कहता है कि सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह दिखाते ये हैं। रब है मोती ये हैं कासिम, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं। ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं। बात यहीं तक नहीं रहती। जब हम दुनिया से जाने लगते हैं तो नबी क्या करते हैं? नज़ाए रूह में आसानी दें, कलिमा याद दिलाते ये हैं। मरकद में कब्र में बंदों को थपक के नम कनौमतिल उरूस, मीठी नींद सुलाते ये हैं। वही नहीं, मैदान माशर में माँ जब इकलौते को छोड़े आ आ कह के बुलाते ये हैं। अपनी बनी हम आप बिगाड़े, कौन बनाए बनाते ये हैं। इनके हाथ में हर कुच्ची है, मालिक कुल कहलाते ये हैं। कह दो रिजा से खुश हो खुश रहे, मुझदा रिजा का सुनाते ये हैं। और नवीद शहजाद का तो ये ईमान है, माऊना में सदके या रसूल अल्लाह की लोरी दे के दूध पिलाने वाली उस इल्मुद्दीन की कब्र को ख्वाबगाहे जन्नत बनाते ये। तो जब माएं अपने बच्चों को गोदी में लेके बैठ जाती हैं और कुरान की लोरी सुनाती हैं,
मुस्तफा जान रहमत की नात की लोरी सुनाती हैं, तो फिर उन गोदों से पैदा होने वाले बच्चे ही गुलाम फरीद हुआ करते हैं, गुलाम हुसैन हुआ करते हैं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मीलाद का वक्त करीब आया। उस जमाने के फिरऔन ने एक लेजिस्लेशन पास की, एक कानून बनाया, क्योंकि उसको एक ख्वाब आया था जिसकी ताबीर में उसके नजूमियों ने और काहिनों ने उसे बताया कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत के जवाल का सबब बनेगा। वक्त के फिरौन ने यह कानून पास किया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर बच्चे को, नरीना औलाद को कत्ल कर दिया जाए, ज़बह कर दिया जाए। जैसे आज वक्त के फिरौनों ने अपने कवानीन बनाए, वो इस्लाम को दबाना चाहते हैं, लेकिन वो ये बात याद रखें, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने इतनी लचक दी है, ये उतना ही उभरेगा जितना तुम दबाने की, ये उतना ही उभरेगा। फिरौन ने कानून पास किया। मैं तो भाई मोहब्बत सुना रहा हूं, जे तुसी मोहब्बत नाल सुन लो तो बड़ी गल। मैं भाई तकरीर करने कोई नहीं आया, मैं तो सबक सुनाना आया हूं, सबक सुनाने आया हूं अपने दोनों बड़े भाइयों को। इनसे मेरा यहाँ आने से भी कुछ 10 साल पुराना ताल्लुक है। सुल्तान मीर भाई से कमो बेश मेरा 12 साल पुराना ताल्लुक है। 12 साल पहले हम कहीं मिले थे, तो बस फिर मिले थे किसी और जगह पे, तो फिर वो बस क्या बताएं, मिल ही गए। तो मैं तो प्यार से तकरीर सुना रहा हूं, जितनी देर आप प्यार से सुनेंगे मैं सुनाता रहूंगा। इश्क एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क अगर दोनों तरफ हो तो मजा देता है। सुनने वाले अगर सुनने की ख्वाहिश रखे ना, तो सुनाने वाले को अल्लाह ने तौफीक बख्शी है। अब जरा समझिएगा बात को। फिरौन ने कानून बनाया, जो भी बच्चा पैदा हो कत्ल कर दिया जाए। बनी इसराइल वालों के बच्चे कत्ल होने शुरू हो गए। एक दिन बूढ़े फिरौनी आए और आके कहने लगे वक्त के फिरौन से, फिरौन गल बड़ी बद गई है, अगर काम इंजी जारी रहा तो फिर तेरे महल में तो कोई नौकरी नहीं मिलेगा। हमने तो बनी इसराइल वाले बच्चों को अपना फिक्री और जहनी गुलाम बना रखा है, और अगर उनके पैदा होने वाले बच्चे सारे ज़बह कर दिए गए तो कल तेरे महल में कोई खिदमतगार नहीं रहेगा, हाथ हौला रख। तो फिरौन ने कहा चलो उस लेजिस्लेशन में अमेंडमेंट करते हैं, तरमीम करते हैं, 1 साल बच्चे ज़बह कर दिया करो और 1 साल छोड़ दिया करो। इमाम फखरुद्दीन राजी लिखते हैं कुछ अरसा तक ये मामला चलता रहा। 1 साल बच्चे ज़बह कर दिए जाते और 1 साल छोड़ दिए जाते। जिस साल बच्चे ज़बह नहीं किए जाते थे उस साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हजरत हारून का मीलाद हो गया, और जिस साल बच्चे ज़बह कर दिए जाते थे उस साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मीलाद और विलादत, बर्थ और पैदाइश हो गई। अब मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मा के दिल में ये ख्याल आया कि कहीं मेरे बच्चे को ज़बह न कर दिया जाए। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मा के दिल में इल्का किया। इस आयत से पिछली आयत में पूरा मजमून मौजूद है, मैं वो सारी आयत नहीं मफहूमन तर्जुमा समझाकर अपनी इस आयत पर आना चाहता हूँ जो मैंने खुतबे में पढ़ी है। अल्लाह ने सोने मूसा की अम्मा के दिल में इल्का किया, ए प्यारे पैगंबर मूसा की अम्मा, घबराना नहीं, फिरौन है मेरा दुश्मन, दुश्मने खुदा अपनी जितनी भी तदबीरें कर ले, खुदा चाहे तो अपने दुश्मन के घर में अपने दोस्त को खिला देता है, पहुंचा देता है, और बचपन उम्र में ही उसका दोस्त क्यों ना हो। अन नबीयो नबीयुन वलौ काना सबियुन, नबी नबी होता है खा वो पहले दिन पंगूड़े में ही। अपने दोस्त के जरिए से अपने दुश्मन को उसके घर में जलील और रुसवा कर देता है। तो अल्लाह ने सोने मूसा की अम्मा के दिल में इल्का किया, जनाबे मूसा की अम्मा घबराना नहीं, फिरौन जिनिया चाला चले, मैं रब कादिर करीम अपनी खुफिया तदबीर करूंगा। जब तक तुझसे मामला छुप सके तूने छुपाना है, अपने लखते जिगर को अपने घर में रखना है। जब मामला छुपाना मुश्किल हो जाए मत घबराना,
अपने शहजादे को मेरी रहमत के हवाले कराना, मत घबराना, संदूक में रखकर दरिया में डालकर अपने शहजादे को मेरी रहमत के हवाले कराना और अपना ये ईमान बनाना कि जो बच्चे रब की रहमत के हवाले कर दिए जाएं कभी जाया नहीं। हमारे लिए भी सबक है। हमारा बच्चा पैदा होता है, ये शहजादा रजा बैठा है, हम क्या करते हैं जब बोल चाल के लायक होता है हम देखते हैं भाई फूल नगर का सबसे अच्छा स्कूल कौन सा है, लिटिल एंजल्स है, दी स्मार्ट है, एजुकेटर्स है, बीकन हाउस का है, कौन सा है। हम उस सबसे अच्छे और महंगे स्कूल में उस बच्चे को ले जाते हैं जिसके हवाले करके आते हैं हमें नहीं मालूम वो कौन है। ए काश जब हमें अल्लाह ने औलाद दी हो और हमारी औलाद बोलने चलने के काबिल और लायक हो जाए, हम उसे अपनी छुंगली से लगाएं, मस्जिद में लाएं, रब की रहमत के हवाले कर जाएं। नवीद शहजाद का ये ईमान है, वो बच्चा जिसे बोलने की उम्र में रब की रहमत के हवाले कर दिया जाए, वो ब्यूरोक्रेसी लेवल पर जाकर अगर कमिश्नर भी लग जाए तो वो मुसल्ले पर बैठकर ये बात जरूर सुनाता है, रब्बना ग़फ़िरली वाले वाले। क्योंकि जो बच्चे रब की रहमत के हवाले कर दिए जाएं वो कभी जाया नहीं जाते। और जब हम अपने बच्चे उन हाथों में दे आते हैं जो खुद रब की रहमत से दूर होते हैं, हमारे बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, परेशान हाल रहते हैं। न उन्हें बड़े के अदब व एहतराम का पता है, न छोटे की इज्जत का पता है, न अल्लाह के किसी वली के अदब का पता है, न अल्लाह के किसी पैगंबर की शान का पता है। क्योंकि जिन हाथों में वो रहा है, जिन्होंने उनकी तरबियत की है, जिस माइंड सेट से उसने सीखा है, अब उसकी तो अप्रोच वहीं तक है। लेकिन जिस बच्चे को माँ की गोद के बाद रब की रहमत का घराना मिल जाता है, माँ की गोद से जो सीधा अल्लाह की रहमत की आगोश में आता है, वो कायनात में जितना बड़ा ओहदा भी पाता है, वो मुसल्ले पर बैठकर अपनी माँ बाप की बख्शिश की दुआ जरूर मांगता है। अल्लाह ने फरमाया, सोने मूसा की अम्मा जब मामला न छुपे शहजादे को संदूक में रखकर मेरी रहमत के हवाले कराना। साहिब तफसीर खाजन ने लिखा, जनाब मूसा की अम्मा ने अपने शहजादे को संदूक में रखकर दरिया में डाला और रब के हवाले करते हुए ये कहा, मौला तेरी सपोर्ट। और अपना ये ईमान बना लिया सुल्तान मुनीर भाई कि जो बच्चे रब की रहमत के हवाले कर दिए जाएं वो कभी जाया नहीं जाते। कुदरत खुदाबंदी नसीर भाई, वो संदूक चलता 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 उसी महल किनारे पहुंचा जिस महल की बालकनी में फिरौन चहलकदमी कर रहा था। उसकी नजर पड़ी, नौकर चाकर मवाली दौड़ाए, कहने लगा जाओ जरा संदूक निकाल कर लाओ, शायद इसमें कोई खजाना आ रहा है। जो ही वो संदूक लाया गया, साहिब तफसीर खाजन कहते हैं फिरौन के सामने रखा गया। फिरौन ने जो ही संदूक का दरवाजा खोला, क्या देखता है, सोने मूसा मुस्कुरा रहे, सोने मूसा मुस्कुरा रहे हैं। अन नबियो नबियुन वलौ काना सबियुन, नबी नबी होता है खा बचपन उम्र में ही क्यों ना हो। अब फिरौन ने सबसे पहले, जनाबा आसिया ने नहीं, फिरौन ने सबसे पहले अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा को उस संदूक से अपनी गोद में लिया। जो ही अपनी गोद में लिया, अल्लाह का दोस्त पाक पैगंबर जनाब मूसा जो संदूक में मुस्कुरा रहे थे, दुश्मने खुदा के हाथों का लमस महसूस करते ही अन नबियो नबियुन वलौ काना सबियुन, इल्मे नबुव्वत से ये जान गए कि मैं अल्लाह के दुश्मन के हाथों में आ गया हूँ। हजरत मूसा बेकरार हो गए, बेचैन हो गए। भाई बच्चा बेकरार होता है तो क्या करता है, रोता है, नेचुरल सी बात है। जनाब मूसा रोने लग गए। फिरौन ये समझा कि बच्चे को शायद भूख लगी है, इसे प्यास की तलब है। उसने नौकर चाकर दौड़ाए, दूध पिलाने वाली दाइयां बुलाओ, शाही खानदान में एक बच्चा आया है। फिरौन अपनी तदबीर कर रहा है और अल्लाह फरमा रहा है, सोने मूसा फिरौन दी सदी हुई लख भी आ जावे ध्यान ही नहीं कर।
फिरौन दी सदी हुई जिन्नी मर्जी दाइयां आ जावन सोने मूसा ते हानि नहीं करना। अज असी फिरौन नूं ओदे घर विच तेरे जरिए नाल ऐसा सबक ते ऐसा लेसन देना है, दुनिया याद करेगी। अल्लाह फरमाते हैं हर रमना, हमने सोने मूसा के दिल में इल्का किया, अलैहि यानी अलल मूसा, सोने मूसा पर अल मरा दिया। ए मूसा फिरौन दी सदी हुई किसे दूध पिलान वाली दी तरफ ध्यान ते तवज्जो नहीं करना। इधर जनाबे मूसा बेकरार है, बेचैन है कि दुश्मने खुदा के हाथों में हैं, और उधर फिरौन अपनी तदबीर कर रहा है। एक दाई आई, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, जनाबे मूसा तवज्जो नहीं फरमाई। कुरान कहता है सोने मूसा की उख्त यानी बहन आ गई, उख्ते मूसा आ गई, और हजरत मूसा की बहन की ड्यूटी उनकी अम्मा ने लगाई थी। तो ये ख्याल रखी भाई दे संदूक दा ख्याल रखी, वेखी अल्लाह इनू किथे पहुंचांदा है, इनू किथे लेके जांदा है। तो हजरत मूसा की बहन आ गई ते फिरौन नु आके कहंदी है फिरौन तू इन्नियां दाइयां बुलाइयां लेकिन इस बच्चे ने तवज्जो नहीं की थी, मेरे कहने पे भी जरा एक नु बुला ले। अगर मैं आपकी लैंग्वेज में कहूं तो चस बढ़ जाएगी, वो ये है फिरौन मैं तेनू ये दसां कि केदा दूध पीवेगा, तेनू मैं दसां एक केदा दूध पीवेगा। अब फिरौन का वो जवाब था जो हमारा अमल है, नसीर भाई फिरौन का वो जवाब था जो हमारा अक्सरियत का अमल है। फिरौन आख्या जेदा भी पीवे रो रहा है, चुप करना चाहिए। हमें इस बात से कोई गर्द नहीं होती, जब हमारा बच्चा शहजाद भाई छोटा होता है ना तो वो रोता है, बिलबिलाता है, माँ को अपनी बड़ी फिक्र पड़ जाती है। वो कहती मैंने बच्चे को अगर दूध पिलाया ना कोई साल 6 माह तो पता नहीं मेरा क्या हाल हो जाएगा। वो क्या करती है 2-4 माह तो डर खौफ से पिलाती है, फिर बच्चे के मुंह में फीडर डालती है, किसी डंगर का, किसी जानवर का, किसी डब्बे का दूध पिलाती है, और दूध का बड़ा असर होता है। इसीलिए अल्लाह फरमाता है वल वालिदातो देना औलादहुन्ना हौलैने कामिलैन, हर मां पर यह लाजिम है कि वो कम अज कम 2 साल अपने बच्चे को अपना दूध पिलाए ताकि बच्चा मां जैसे। आज की साइकोलॉजी ये कहती है, हमारे प्रोफेसर शुजात अली खान साहब ये कहते हैं बच्चा माँ की गोद से 3 खूबियां, 3 स्पेशलिटीज और 3 क्वालिटीज माँ के दूध के जरिए से अपने अंदर इनकलकेट कर लेता है, वो विरासत में लेके आ जाता है। नंबर 1 मोडेस्टी, शर्मो हया। बोले तो सही ना यार, मैं लिख के देने को तैयार हूं, अगर 10 लाख रुपया भी दो मौलवी जी की तकलीफ नहीं सुना जेड़ी मैं तुहानू फ्री में सुना रहा। दाऊद भाई 10 लाख रुपए का भी अगर ये मौलवी लाए तो शायद वो ये तकरीर ना सुनाए जो मैं अल्लाह की रजा के लिए सुना रहा। बच्चा मोडेस्टी माँ की तरफ से दूध में ले लेता है, शर्मो हया। मैं दलील भी दूंगा, बच्चा रिश्तों की हुर्मत, है मेरा चाचा है, मेरा ताया है, मेरा दादा है, मेरी खाला है, मेरी फुप्पी है, मेरी नानी है, मेरी दादी, ये माँ के दूध से बच्चे में इनकलकेट हो जाती है। नंबर 3 बड़ों का अदब, अपनों का तो हो गया, मुआशरत का, अखलाकियात का, वो तमाम अच्छी खूबियां जो एक इंसान में होनी चाहिए वो माँ के दूध से बच्चे में चली जाती हैं। अब मैं एक सख्त जुमला देने लगा हूं बात समझाने के लिए। जब हमने बच्चों को पिलाए दूध जानवरों के तो अब बच्चे हरकतें भी ऐसी करते हैं, न उन्हें माँ के अदब का पता है, न बाप के एहतराम का पता है, न अल्लाह के वली की अजमत का पता है, न नबी की शान का पता है। और जब माएं शबे जिंदादार, तहज्जुद गुजार, मन ही याद से फितरतन बेजार और चक्की पीसते, आटा गूंदते, कुरान की आयात की तिलावत करने वाली होती थी तो पैदा होने वाले बच्चे भी फरीदुद्दीन, कुतुबुद्दीन, निजामुद्दीन वल मिल्लत वल औलिया। और जब माएं अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ी करते हुए रात बिता देती तो पैदा होने वाले बच्चे भी हसन हुसैन। और आज हमारा हाल ये है, हमें अपनी फिजिकल अपीयरेंस का बड़ा ख्याल है।
माएं समझती हैं कि मैंने अपने बच्चे को दूध पिलाया तो पता नहीं मेरा क्या हो जाएगा। तो माओं को चाहिए कि वो सबक सीखें। फिरौन का ये तरीका है, वो ये कह रहा है जिसका भी दूध पिए मुझे इससे गर्ज नहीं, बच्चा रो रहा है चुप कर जाना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन गई अपनी अम्मा के पास और जाकर कहती अम्मा जी अल्लाह बड़ा सच्चा है, अल्लाह से बढ़ के कौन सच्चा है। अल्लाह ने वादा किया था सोने मूसा की अम्मा जब मामला ना छुपे मत घबराना, शहजादे को मेरी रहमत के हवाले कर आना और याद रखना जो मेरी रहमत के हवाले हो जाएं मैं उन्हें कभी माँ बाप से दूर नहीं होने देता, वो चाहे कसूर में ही क्यों बैठे हों। माँ बाप के दिल में हर वक्त होते हैं, माँ बाप की नजरों में होते हैं, दुआओं में होते हैं, निगाहों में होते हैं। अम्मा जान अल्लाह का वादा पूरा होने वाला है, आइए भाई जान बड़े बेकरार है। साहिब तफसीर खादिन कहते हैं सोने मूसा दी अम्मा आई, हजरत मूसा फिरौन दुश्मन खुदा के हाथों में है और जनाब मूसा की अम्मा ने आकर जूं ही अपने हाथों में लिया, अल्लाह के दोस्त को जब अल्लाह की बंदी के हाथों का लमस महसूस हुआ, हजरत मूसा दूध पीने से कबल ही मुस्कुरा उठे। सोने मूसा मुस्कुरा उठे, गुलाब की तरह खिल गए। ते फिरौन दे मत्थे ते वट पै गया ते कहंदा है नी माई नी तू की जादू कर छड़िया है, नी माई नी तू की जादू कर छड़िया है, नी जेड़ियां पहले आईयां वो भी तां माईयां सन। अगर बच्चा मर्द के हाथों से मानूस नहीं है तो जो पहले दूध पिलाने आई थी वो भी तो खवातीन थी, वो भी तो औरतें थी, वो भी तो माइयां थी। अगर बच्चा इस वजह से रो रहा था कि मर्द के हाथों से मानूस नहीं तो जो पहले आई थी वो भी तो माइयां थी। और अगर बच्चा इसलिए रो रहा था कि इसे भूख लगी है तो जड़ियां पहले आई वो भी तो दाइयां सन, वो खाली उठाने नहीं आई थी, वो तो दूध भी पिलाने आई थी। लेकिन इस बच्चे ने उनकी तरफ तवज्जो नहीं की, तुझे देखकर खिलखिला उठा है, ए माई बता तूने क्या जादू कर दिया है। तो जनाबे मूसा की अम्मा ने जो जवाब दिया था उसी जवाब में मेरे नबी का मीलाद, उसी जवाब में आपके और मेरे नबी का मीलाद है, उसी जवाब में इसी आयत में आपकी और मेरे आका की नात है। मेरा ये ईमान है, कुरान की ये एक आयत अजमत मुस्तफा का बयान है। तो मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मा कहने लगी फिरौन गल कन खोल के सुन, जिन्ना बच्चियां दी पदाइश विच फितरत तो अजल तो नेचर विच कुदरत वल्लों तहारत होवे, नफासत होवे, पाकीज़गी होवे, ओ हर ऐरी गैरी नथू खैरी नू मुंह नहीं लाउंदे, ओनू ही लाउंदे ने जेड़ी ओना दे काबिल। मैंने आज से 11 साल कबल कमोबेश मानसेरा में तकरीर करते हुए पहली बार इस आयत पर तकरीर की थी और मैंने ये कहा था मेरा नहीं दिल मानता, मेरा ईमान ये कहता है। वो जो हमें आज तक कहानियां सुनाई गई कि दाइयां आई मक्के में और वो आई, उन्होंने देखा अमीरों के बच्चे लिए और चल दी, कहने लगी कि भाई ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो हजरत अब्दुल्ला के शहजादे वालिद इनके विसाल कर गए हैं, पता नहीं इनके घर से हमें कुछ मिले या ना मिले। मैं कहना ना, मेरे नबी दाई दी शान विच गुस्ताखी ना कर। अगर अल्लाह सोने मूसा की दूध पिलाने वाली के लिए अरेंजमेंट्स करता है, खुद इंतजामात करता है और सोने मूसा के दिल में इल्का फरमाता है कि जदों तक वो ना आवे जिहड़ी तेरे लायक है तू किसे वाले तवज्जो नहीं फरमानी। मैं बहुत गौर खोज करता रहा। आज से 11 साल कबल एक दिन मैं सीरत इब्न हिशाम पढ़ रहा था तो मेरे सामने कुरान पाक की यही आयत आ गई और उसके नीचे हजरत इब्न हिशाम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि नबी करीम ने अम्मा हलीमा सादिया की तरफ तवज्जो इसलिए फरमाई कि अल्लाह ताला ने अम्मा हलीमा की कमोबेश 21 पुश्तों को तैयब ताहिर नफीस सोनी सुनखी थे चज वाली बनाया ताकि सोने मोहम्मद दी दाई बनन दे काबिल। तो अगर अल्लाह अपने महबूब मूसा के लिए उनके मीलाद के मौके पर, और नहीं समझे यार, उनके मीलाद के मौके पर, उनकी विलादत और उनके बर्थ के मौके पर ऐसे अरेंजमेंट्स करता है तो मेरा नबी तो सोने मूसा का भी नबी है।
उनके मीलाद पर कैसे स्पेशल अरेंजमेंट्स किए होंगे, उनकी विलादत पर अल्लाह ने कैसे स्पेशल इंतजामात किए होंगे। लेकिन मैं एक जरूरी बात और भी कहना चाहता हूं। मैं एक जुमला 4 बार बोल चुका हूं और अब आखिरी बार बोल रहा हूं। अन नबिय्यो नबिय्युन वलौ काना सबिय्यन। नबी को 40 साल की उम्र में जाकर नहीं एहसास होता कि मैं नबी हूं, बल्कि नबी नबी होता है, खा वो 55 उम्र में ही क्यों ना हो, वो पंगूड़े में ही क्यों ना हो, वो फिरौन के हाथों में ही क्यों ना हो। मेरे नबी की अजमत और शान तो वराउल वरा, मेरे नबी के मक्तबे नबूवत से फैज पाने वाले, मिशकाते नबूवत से फैज पाकर बाबे इल्म और दानिश कहलाने वाले मेरे नबी के भाई मौला अली जो अल्लाह के वली हैं, उनके बचपन में शऊरे विलायत का ये आलम है। मौला अली की विलादत और मीलाद होता है। अम्मा हाथ में लेती हैं हजरत सैयदा फातिमा बिनते असद, जिन्हें हुजूर ने अपनी माँ के बाद अपनी माँ कहा है। मौला अली ना मुंह से कुछ बोलते हैं ना ही आंखें खोलते हैं। उनके अब्बा हजरत अबू तालिब मौला अली को हाथों में लेते हैं। मौला अली ना मुंह से कुछ बोलते हैं ना लब खोलते हैं। इतने में मौला अली के भाई नबियों के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह जलवागर होते हैं। जब अपने भाई अली को हाथों में लेते हैं, अली लब खोलते हैं, मुस्कुराते हैं, आंखें खोलते हैं। माँ फातिमा बिनते असद पूछती हैं, प्यारे मोहम्मद, हम तो परेशान थे, बच्चा ना मुंह से बोलता है ना आंखें खोलता है, आप आए और ये मुस्कुराए। मैं सोच रहा था मैं इस सारी बात को कैसे अपने लफ्जों में समाऊं, तो कोट का घोट ख्वाजा गुलाम फरीद अपनी जुबान में मुझे कहता है, नवीद शहजाद मेरे नबी के भाई मौला अली अपनी आंखें इसलिए बंद किए हुए थे, वो अल्लाह की तरफ से दिए हुए शऊरे विलायत से ये जानते थे कि अभी वो सोना मुखड़े वाला तशरीफ लाएगा और जब वो मेरे पास आएगा, मुझे अपनी गोद में लेगा, मैं उसके हाथों का लमस महसूस करूंगा, मेरी आंख खुलेगी, मेरे सामने वो चेहरा होगा जिसे कोट का घोट कहता है। गोया के मौला अली ये कह रहे थे, हार थीमा टैंडे गलदा वे माही ते मैं असलों दूर ना थीमा, या मैं थीमा जुत्ती टैंडे कदमा दी नित कदमा हेठ मदीमा, इज्जत न्याज है बुढ़ी साडी पई बांदी रोज सदीमा, यार फरीदा मुख तैं दिल बरदा नी मैं देख देख के जीवा। मौला अली ये बताना चाहते हैं कि जिस प्यारे नबी के मक्तबे नबूवत से फैज पाने वाले, मिशकाते नबूवत से फैज पाने वाले एक तालिब इल्म का बचपन में शऊरे विलायत का ये आलम है कि वो माँ के हाथों का लमस महसूस करके पहचान लेता है कि मुझे अपने गोद में लेने वाला कौन है। बाप के हाथों का लमस महसूस करके पहचान लेता है मुझे अपनी गोद में लेने वाला कौन है, तो फिर वो तो वली है और ये नबियों के भी नबी है। मैं एक दलील कुरान से देना चाहता हूँ। अल्लाह फरमाता है, फ़अतत बिही कौमहा तहमिलु क़ालू या मरियम लक़द जिअति शैअन फ़रिय्यन या उख्त हारून। ओ मेरी दोड़े सलोड़े सुनने वाली तो हमको ये कुरान पढ़े से मान लो। क़ालू या मरियम लक़द जिअति शैअन फ़रिय्या, कहने लगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जब मिलाद और विलादत का वक्त हुआ और सोने ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा जब उन्हें लेकर आई न कौम के पास, फ़अतत बिही कौमहा तहमिलु, तो कौम वाले कहने लगे, नी मरियम नी ना तेरा अब्बा है जा ना तेरी माँ है जी, ते तू एक ही कम कीता है। तो फ़अशारत इलैहि, सोनी मरियम अपने शहजादे ईसा की तरफ इशारा करके कहती हैं, मैनू ना पूछो इनू पूछो। ये कहां से आया है? क्योंकि हजरत ईसा की वालिदा जानती थी ये बच्चा है लेकिन आम नहीं, ये जो पंगूड़े में है। इमाम फखरुद्दीन राजी ने लिखा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ये जानती थी कि मेरे बच्चे ने आलम अरवा से आलम अजसाम मेरे पेट में आने से झूले तक जाने तक सब कुछ जान।
यहां तक इमाम फखरुद्दीन राजी ने लिखा कि पंगूड़े में पहुंचने तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पूरी इंजील के हाफिज हो चुके थे। वो अगली आयत में दलील मौजूद है। फ़अशारत इलैहि, कहती इनसे पूछिए। उन्होंने कहा कि ये कैसे बोलेगा, मन कौन फिल महद सबिया, जो झूले में बच्चा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा कहने लगी बच्चा है लेकिन आम नहीं। क्यों? अन नबियो नबियुन वलौ काना सबिया, ये बच्चा है लेकिन आम बच्चा नहीं, ये अल्लाह का नबी बच्चा है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोल उठे, कहने लगे जमाने वालों सुनो, इन्नी अब्दुल्लाह आतानी यल किताबा वजअलनी नबिया वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु। ओए होए होए, काश मैं आपको वजअलनी मुबारकन की तफसीर सुना देता, लेकिन आज नहीं। इशारा देने लगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पंगूड़े में बता रहे हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मुझे किताब दी गई है। और सुल्तान मुनीर भाई ये वाली बात आपकी नजर, वजअलनी मुबारकन, अल्लाह ने मुझे बरकतों वाला बनाया है। ऐनमा कुन्तु, पंगूड़े में ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के शऊर नबूवत का ये आलम है। आप पंगूड़े में ही जानते हैं ऐनमा कुन्तु, फरमाया मैं बरकतों वाला हूं, जमीनों में रहूं या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पंगूड़े में ही जानते थे कि मैंने जमीन पर कुछ हिस्सा गुजारना है और बकिया वक्त मैंने आसमानों में। फरमाया मैं जमीना चरमा तामी बरकत आला, मैं आसमान है। क्यों? क्योंकि हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम के फरमान सुनाने वाले के मुक्तदी हैं ईसा। वजअलनी मुबारकन, इस पे बड़ी प्यारी बात लिखी। आखिरी एक बात आपके लिए है, ये वाली इसी में सैयद अब्दुल वहाब शारानी जो मेरे सबसे फेवरेट मुसन्निफ है, उनके किताब अल यवाकीत वल जवाहिर मिन बयान अकायद अल अकाबिर, उसमें उन्होंने ऐनमा कुन्तु की तफसीर में लिखा। वो ये कहने लगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमाने वालों को ये बता रहे हैं कि मैं पंगूड़े में रहकर आने वाली खबरें। आलिमुल गैब व शहादत की तरबियत याफ्ता हस्तियों का आलम ये होता है, वो पंगूड़े में रहकर भी गैब की खबरें दे देते हैं। वो जानते हैं कि माँ काना व माँ यकून क्या होता है। कैसे कहूं कि हुजूर को मेरी खबर नहीं, हर जर्रा कायनात का उनकी नजर में। तो ये मैंने दो दलाइल इसलिए दिए। अब समझिएगा कि जब मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत है, ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत है, वो अपने पंगूड़े में या अपनी माँ के हाथों के लमस से या मौलाए कायनात अपने वालिदैन के हाथों के लमस से या प्यारे आका के हाथों के लमस से महसूस कर लेते हैं कि हम किस दुनिया में हैं। तो मेरे नबी तो नबियों के भी नबी हैं। मेरा यही ईमान कहता है। जो लोग ये कहते हैं कि दाइयां आई लेकिन इसलिए मुस्तफा जाने रहमत के दरवाजे पर नहीं गई कि हमें इस दरवाजे से क्या मिलेगा। मैं कसम खाकर कहता हूं, इमाम अबू नुएम अस्फहानी लिखा है दलाइलुन नबुवा में कि 7 दिन तक हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब और हुजूर के चचा हजरत अबू तालिब पूरे मक्के वालों को चूरियां बना बनाकर इस शहजादे की आमद की खुशी में खिलाते रहे हैं। क्या वो एक दाइया को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते थे? ना ना, ऐसी बात नहीं थी। बात ये थी मुस्तफा जाने रहमत ने तवज्जो ही नहीं। एक बात और कहना चाहता हूँ, ये तो मेरे आका की बात है जो मुझे मुहद्दिस कचोचवी ने समझाई है। वो कहते हैं जमाने वालों सुनो, आका अगर अपने पंगूड़े में जलवागर हो वो तब भी उम्मतियों पर तवज्जो फरमाते हैं। वो गारे हीरा में चले जाएं तब भी तवज्जो फरमाते हैं। वो सफा व मरवा पर तशरीफ ले जाएं तब भी तवज्जो फरमाते हैं। खुतबा हज्जतुल विदा इरशाद फरमाएं तब भी तवज्जो फरमाते हैं। वो अपनी कब्र अनवर में जलवागर हो जाएं तवज्जो फरमाते हैं। वो बीराज पर चले जाएं तवज्जो फरमाते हैं। वो अल्लाह के कुर्बे खास में चले जाएं तवज्जो फरमाते हैं। आज भी अगर ये चाहते हैं कि आका आपकी तरफ तवज्जो करें तो मुहद्दिस कचोचवी कहते हैं खुदा के बंदो, खुदा के वास्ते एक मीलाद ऐसा भी मनाओ, घर के बंद कमरे में बैठ जाओ, जमाने वालों को न बताओ कि मैं अपने आका की नात पढ़ने लगा हूँ। आंखें बंद कर लो, जो ज़हन में आता है पढ़ते चले जाओ, दुरूद पढ़ते चले जाओ, हुजूर की नात पढ़ते जाओ, कुरान
कुरान की तिलावत करते जाओ, अगर कुछ समझ में ना आए तो फिर ताजदार गोलड़ा की जुबान में ये कहते चले जाओ सुभान अल्लाह। मुहद्दिस कचौचवी कहते हैं फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा आका आपकी तरफ अपनी निगाह फरमाएंगे, तवज्जो फरमाएंगे। जिस पर आका की तवज्जो हो जाए उसकी दुनिया ही जन्नत बन जाती है। मुहद्दिस कचौचवी कहते हैं मैं तो बंद कमरे में बैठ जाता हूँ और हाथ बांध कर आका को कहता हूँ आका जलवा कीजिए, ख्वाब पर्दा कीजिए। आका आप अपना दीदार करवाएं या ना करवाएं कि आपकी मर्जी। आप हमारे आका जो हुए लेकिन हम आपके गुलाम हैं, गुलामों की भी तो सुन लीजिए ना अर्जी। हम आपके उम्मती हैं, हमारी भी तो ख्वाहिश है ना, वो भी सुन लीजिए। मुहद्दिस कचौचवी कहते हैं जलवा कीजिए, ख्वाब पर्दा कीजिए, आका आपकी मर्जी, हमारी है ये अर्जी, हमको अपनी नजरों में रखा, जलवा कीजिए। जलवा कीजिए, हाँ पर्दा कीजिए, हमको अपनी नजरों में रखा कीजिए। फिर हमें समझाते हैं, कहते जो आका की नजरों में आ जाता है फिर वो मोहम्मद बिन कासिम, सलाहुद्दीन अय्यूबी, नूरुद्दीन जंगी, कुतुबुद्दीन ऐबक, टिप्पू शहीद, औरंगजेब, आलमगीर कहलाता है। और कहते हैं अगर ऐसा करना है, उनको लाना है तो ऐसा कीजिए। वो जो हमारे नसीर भाई ने शेर पढ़ा था, मैं उसी की इंटरप्रिटेशन करने लगा हूं। अगर आप ये चाहते हैं कि आप आका की नजरों में आ जाएं, आका की तवज्जो आप पर पड़ जाए, कहते उनको लाना है तो ऐसा कीजिए, काबा ए दिल को मदीना, उनको लाना है तो ऐसा कीजिए, काबा ए दिल को मदीना कीजिए। आप कहेंगे ये क्या हो भाई, हम नमाज पढ़ते हैं तो जो सजदा करते वो काबे को नहीं करते, सजदा हम काबे को नहीं करते, काबा एक डायरेक्शन का नाम है, सजदा हम किबले को नहीं करते, किबला हमारी तवज्जो के मरकज का नाम है। किबला का माना ये होता है कि जिसको आपने अपनी तवज्जो का मरकज बना लिया। अगर मैं अपने वालिद के नाम खत लिखूं तो मैं लिखता हूं बखिदमत जनाब किबला व काबा अब्बा जान। माना ये कि मेरी तवज्जो के मरकज मेरे अब्बा जान हैं और मैं उनसे अदब एहतराम से पेश आ रहा हूँ। हम जो कहते हैं मुंह तरफ किबला शरीफ, हम किबले की इबादत नहीं कर रहे, हम काबे को सजदा नहीं, सजदा हम अल्लाह को कर रहे हैं। काबा हमारी तवज्जो का मरकज, उस तरफ हमने तवज्जो करनी है कि ये बैतुल्लाह है, ये ईंट गारे सीमट मट्टी से बना हुआ पत्थर है जो रब रहमान तक पहुंचा। ईमान से बताइएगा अगर पत्थर जिसे अरबी में हजर कहते हैं वो रब तक पहुंचाता है तो जन्नती बशर जिसे दात अली अजमेरी वो क्यों ना पहुंचाएगा। तो हजरत मुहद्दिस कचौचवी कहते हैं कि काबा ए दिल को सजदा अल्लाह को है, दिल में रसूलुल्लाह है। कब? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। काबा ए दिल को मदीना कीजिए। फिर हमारे जैसे ये बच्चे नन्हे मुन्ने ये जो नारे लगाते हैं इश्क रसूल में मौत भी कबूल है, मुहद्दिस कचौचवी कहते हैं ना ना, उससे पहले मुझसे एक सबक सीख लो। ऐसा नहीं होता। हमने कहा कैसा होता है? कहते हैं इश्क का, सुल्तान मुनीर भाई कहते हैं इश्क का फिर आप दावा कीजिए, पहले पत्थर का कलेजा, इश्क का फिर आप। ये जो हमने महफिल मीलाद सजाई, मेरा ईमान ये कहता है ईमान कहीं इन बच्चों के करीब ही रहता है जिन्होंने तैयब भाई ने, जहीर भाई ने, बाबर भाई, फैसल भाई, जो भी भाई हैं, थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे किए हुजूर के लंगर के लिए। इन्होंने देगे पकाई, खाना पकाया, लाइटिंग साउंड सिस्टम का इंतजाम किया। इश्क का फिर आप दावा कीजिए, पहले पत्थर। और जिन्हें इस पर एतराज है कि ये क्यों किया, आखिरी शेर उनके नाम मुहद्दिस कचौचवी का, कहते हैं गुत्थियां। दाऊद भाई मुहद्दिस कचौचवी सैयद सादे कह रहे गुत्थियां तकवे की सब खुल जाएंगी, उनके रिंदों से ना उलझा।
हाय हाय हाय, गुत्थियां तकवे की सब खुल जाएंगी, उनके रिंदों से, उनके गुलामों से न उल्टा कीजिए। हमने ये मीलाद की महफिल इसलिए सजाई, कोई आए हमें ये बताए कि जब मेरे नबी का मीलाद हुआ था, विलादत हुई थी, तो जिस नबी के मीलाद पर अल्लाह ने उनके दूध पिलाने वाली दाइया का इंतखाब 21 पुश्तों की तहारत को मद्देनजर रखते हुए फरमाया है, तो उनकी मां आमिना, उनके अब्बा अब्दुल्ला के तहारत और पकीज़गी का हाल क्या होगा। उनके अबाओ अजदाद जिनकी नौरानी पेशानी को देखकर बड़े बड़े बादशाह अगुस्त बदंदा और जिनके टुकड़ों पे पलता हो सारा जहां, वो हजरत हाशिम जो मक्के में आने वाले हाजियों को अपने घर की चूरियां बनाकर खिलाते हैं, क्या वो एक दाइया को रोटी नहीं दे सकते थे? मेरा ये ईमान कहता है हजूर ने तवज्जो ही नहीं फरमाई। और दूसरी बात, मेरा ईमान ये भी कहता है कि कोई दाई मेरे महबूब के करीब पहुंचने ही नहीं पाई। सुल्तान मुनीर भाई अगर वो पहुंच जाती, अगर वो अपने कबीले से ये नियत लेकर आई थी कि मैं मक्के से कोई दौलत लेके आऊंगी, पैसा कमा के लेके आऊंगी, अगर वो मुस्तफा के कुर्ब में पहुंच जाती, रुखे ज़ैबा को देख पाती एक झलक, वो दुनिया की सारी दौलत भूल जाती, मुस्तफा को गोद में उठाती और ये नारा लगाती, फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा, और क्या उन्होंने देखा ही नहीं। हाय हाय, बोलिए तो सही ना, दाइयों में से किसी ने देखा ही नहीं, आका ने अपना जलवा कराया ही नहीं, क्योंकि आका ने हजूर के दिल में, अल्लाह ताला ने हजूर के दिल में ये बात डाल दी थी। अगर वो देख लेती तो फिर वो क्या करती। आखिरी 2 बातें जो मुझे ऑर्डर दिया गया है कि ये आपने जरूर सुनानी है, ये इसी पे था। अगर वो देख लेती तो फिर उम्मे माबद की जुबान में बताती, फिर जमाने वालों को बताती, कहती अहमद रिजा ने जब पहली बार अपने आका को जागती आंखों से देखा था तो वो पुकार उठे थे, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। लेकिन जब अहमद रिजा अपने घर में आए, मुस्तफा के हिजर ने तड़पाया, बंद कमरे में बैठ गए और आंखें बंद करके कहते हैं, सुन्नियो कभी कभी अपने घर में बैठ जाया करो और हुजूर के सामने यूं हाथ फैलाया करो और उनकी नात सुनाया करो। सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, हिरमा नसीब हूं तुझे उम्मीद का कहूं, जाने मुरादो काने तमन्ना कहूं तुझे, गुलजारे कुदुस का गुले रंगी अदा कहूं, दरमाने दर्दे बुलबुले शैदा कहूं तुझे, सुबह वतन पे शामे गरीबा को दूं शर्फ, बेकस नवाज गैसुओं वाला कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर किताबिशें, ऐ जाने जाने तजल्ला कहूं तुझे, बेदाग लाला या कमरे बेकलफ कहूं, बेखार बुलबुले चमनदारा कहूं तुझे, मुजरिम हूं अपने अफ यानी बख्शिश का सामा करूं शहा, जानी शफी रोजे जजा का कहूं तुझे, इस मुर्दा दिल को मुजदा हयाते अब्द कदूं, ताबो तवाने जाने मसीहा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ या रसूल अल्लाह ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या 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 क्या, क्या? अगर वो देख लेती तो ये नारा लगाती और ये कहती कि जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकर्रमा में जलवागर हैं, और एक जुमला यहाँ मैं ये कहना भी जरूरी ख्याल करता हूँ, ये मेरे आका का मीलाद है। भाई जनाबे मूसा का मीलाद हो तो अल्लाह ऐसे अरेंजमेंट्स फरमाता है, तो जब मूसा के भी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा का मीलाद हो तो अल्लाह ने कैसे स्पेशल अरेंजमेंट्स फरमाए होंगे। उसके लिए सिर्फ एक जुमला मैं जरूरी समझता हूं कि वो कहा जाए, मेरे आका के मीलाद को आज तक कुछ लोग नहीं समझ पाए।
मीलाद क्या है? मीलाद इस कायनात में मेरे मुस्तफा की इब्तिदा है। नहीं समझे यार? जिस्मों की दुनिया में मेरे नबी का आलमे बचपन है। ये जुमला सुल्तान मुनीर भाई बड़ा समझने वाला है। मेरे नबी का आलमे बचपन, जिस्मों की दुनिया में हुजूर का मीलाद यानी पैदाइश, जिन लोगों को आज तक समझ में नहीं आया ये मेरे नबी का मीलाद यानी मेरे नबी की इब्तिदा है, अरे उनको 27 रजब की कुंडी हिलती रही, बिस्तर गर्म रहा, वुजू के कतरे टपकते रहे, आका यूं गए और रब से उम्मत की बख्शिश की बात करके यूं आ गए। अरे वो मीलाद था जिन्हें अभी तक मेरे नबी का मीलाद यानी इब्तिदा समझ में नहीं आई। मेराज तो मेरे नबी का उरूज, मेराज तो मेरे नबी का उरूज, जिन्हें अभी तक इब्तिदा ही नहीं समझ में आया। नहीं समझते यार, पता नहीं मैं कैसे समझाऊं। ओ भाई मेरे नबी का आलम में बचपन, जिन्हें अभी तक मेरे नबी के पैदाइश के वक्त जो मोजज़ात हुए, जो खारिक लिल आदात मामलात हुए, वो जो कैसर और किसरा की जो शाही अल्लाह के किंगरे गिर गए, वो जो मुल्क शाम की जमीनों को मेरे नबी की अम्मा जान यहाँ बैठे थे, जिन्हें अभी तक ये समझ में नहीं आया उन्हें मेरे नबी का मेराज यानी उरूज। नफस नफस पे रहमतें, कदम कदम पे बरकतें, जिधर जिधर से वो शफीए आसियां गुजर गया। वाह 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 वाह, मुझे बताएं ना। और भाई जिन्हें मेरे नबी की इब्तिदा समझ में, उन्हें मेरे नबी का उरूज कैसे समझ में आए। तो मैं ये ख्याल करता हूँ आप वो खुश नसीब है जिन्हें मेरे नबी का मीलाद समझ में आया, तो आपने ये जलसा रखा है। और जिन्हें मेरे नबी का मेराज समझ में आया वो भी आप ही में से खुश नसीब थे। और वो कौन थे जिनका ये तज़किरा कर रहे थे? बरेली के कलंदर, वो जिन्हें मीलाद भी समझ में आया और मेराज भी समझ में आया। तो उन्होंने कहा जब मेरे नबी की इब्तिदा में ऐसे अरेंजमेंट थे तो मेरे नबी के उरूज के वक्त कैसे अरेंजमेंट्स होंगे। अगर इजाजत दें तो 2 शेर मैं पढ़ लूं उसके। अहमद रिजा कहता है, अहमद रिजा इज नॉट अ hollow mentality and shallow personality, he is a greatest research scholar than he says। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के माना समझो। कहते जब मेरे नबी का मीलाद हुआ उस वक्त तो अल्लाह ने खुशियां मनाई, दुनिया वालों नू पुत्र वंडे। भाई जो गुमराही में थे उन्हें हिदायत का नूर दिया। ये मेरे नबी की इब्तिदा है। और जब मेरे नबी का उरूज हुआ, अहमद रिजा कहते हैं पता है फिर क्या हुआ? नए निराले तरब के सामा, अल्लाह ने खुशियों के नए और निराले ऐसे ऐसे सामान उस रात खुशियों के पैदा किए थे जो ना किसी कान ने सुने ना किसी आंख ने देखे। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरब के सामा, आय हाय हाय, जो समझ गए, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के। क्यों? बहार है, शादियां मुबारक, चमन को आबादियां मुबारक, मलक फलक अपनी अपनी लय में, मलक फलक अपनी अपनी लय में शिकुर अनादिन का बोलते थे। वहां फलक पर यहाँ जमीन में रची थी शादी, मची थी धूमें, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफात मेरे नबी के सांसों की खुशबू के बब, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफहात उठ रहे थे। और फरमाया जब मेरे नबी का उरूज था, मेरे नबी के आलम बचपन का ये हाल जो देखे फिदा हो जाए, जब मेरे नबी का उरूज हो।
मेरे नबी का उरूज होगा तो क्या था? कहते ये छूट पड़ती थी मेरे नबी की मेराज किया, ये छूट पड़ती थी उनके रुख की कि अर्श तक चांदनी थी छिटकी, वो रात क्या जगमगा रही थी, जगह जगह नस्ब आईने थे, नई दुल्हन की भवन में काबा निखर के सवर के निखरा, हजर के सदके कमर के एक तिल में रंग लाखों बनाओ के थे, नजर में दूल्हा के प्यारे जलवे, हया से मेहराब सर झुकाए, सियाह पर्दे के मुंह पे आंचल, तजल्लिए जाते बात से थे, खुदा ही दे सबर जाने पुरगम, दिखाऊं क्यों कर तुझे वो आलम, जब उनको जुर्मट में लेके कुदसी जीना का दूल्हा। भाई जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त भी खुशी होती है, जब वो दूल्हा बनता है तो मेरे नबी का जब दूल्हा बनने का मेराज यानी उरूज का वक्त आया तो पता है क्या था? अभी आपका बच्चा दूल्हा बने तो आप गरीब वाले वो रखते हैं ना ठोकरे से, बच्चा उसके ऊपर से गुजरता है। मेरे रब करीम ने पता है जब मेरे आका को जीना का दूल्हा बनाया तो क्या क्या सदका व खैरात में मेरे महबूब के नाम पे बांटा। बरेली के कलंदर तेरे तखय्युलात जज्बात एहसासात पर मेरे माँ बाप कुर्बान, कहते उतार कर उनके रूह का सदका, ये नूर का बट रहा था बाड़ा कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात ले रहे थे, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जौबन टपक रहा है, नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे, बचा जो उनके तलवों का धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन, जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन वो फूल गुलजारे नूर के थे। ऐ काश हम भी वहां होते। हाय हाय ए काश जो हम भी वहां होते, खाक के गुलशन लिपट के कदमों से लेते उतर। ए काश जो हम भी वहां होते, खाक के गुलशन लिपट के कदमों से लेते उतरन, मगर करें क्या नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे, मगर करें क्या नसीब में तो शहजाद भाई ये नामुरादी के दिन लिखे थे। ए काश हम भी वहां होते जब आका मेराज पर जा रहे थे, ए काश हम भी वहां होते जब आका बदर जा रहे थे, जब उहद जा रहे थे, जब हुनैन जा रहे थे, जब तबूक जा रहे थे, तो हम भी आगे बढ़ के कहते गुलामान मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए। काश जो हम भी वहां होते, खा के गुलशन लिपट के कदमों से लेते उतरन, मगर करें क्या नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे, अभी ना आए थे पुश्ते जी तक कि सर हुई मगफिरत की शिल्लिक, खुदा शफाअत ने दी मुबारक, गुनाह मस्ताना चूमते थे बुर्राक के नक्श सुम के सदके, वो गुल खिलाए के सारे रस्ते महकते गुलबन लाखते गुलशन, हरे भरे लहलहा रहे थे। नमाज अक्सा में था यही सिर, वो मूसा अलैहिस्सलाम का मीलाद था, ये मोहम्मद मुस्तफा का मीलाद है और बताया जा रहा है नमाज अक्सा में था यही सिर, आयाओं मौनए अव्वल आखिर के दस्त बस्ता हैं पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे करे। अभी उससे अगला शेर तो अहमद रजा का, इससे भी बढ़ यही समा था कि पैक के रहमत खबर ये लाया कि चलिए हजरत तुम्हारी खातिर कुशादा हैं जो कलीम पर बंद रास्ते। मूसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह दीदार करवा, अल्लाह फरमाता रहा बंद, और महबूब सोया है आराम फरमा रहा है, अल्लाह कहते हैं आज इन्नल्लाह हश्ता का इला लिखाए का या हबीब अल्लाह। बात कहीं और चली जाएगी, बस आखिरी जुमला इसमें बोल के तो उम्मे माबद की बात करके इख्तिताम कर, और थकते नहीं गए ना यार, बोले तो सही बस कर देना। बस हजरत उम्मे माबद वाली बात इन्होंने कहा जी उसमें सुलेमान अलैहिस्सलाम का तज़किरा जरूर करना, वो तैयब भाई ने बड़ी सिफारिश की है, तो हजरत उम्मे माबद की जुबान से हुजूर का सरापा सर से लेकर पांव तक सिर्फ बयान करना है, ताकि आज रात जब हम सोएं तो हम सो जाएं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख से।
अहमद रिजा कहता है वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है बातिन, वही है जाहिर, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ। He is the first and the last. He lives in presence and in absence. His own hidden light went to see his own visible existence. उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। तो ये फिर मैं कभी बताऊंगा कि ये क्या मकाम है। बस इतनी सी बात सुन लें कि आज रात आप ये तसव्वुर जमाएं कि आका मक्का से चले हैं और मदीना की तरफ जा रहे हैं। अकेले नहीं, साथ दो रफीक भी हैं, आमिर इब्न फहीरा भी हैं, अबू बकर सिद्दीक भी। और आका की आदत थी जब भी कहीं सफर पे जाते अकेले नहीं जाते थे, साथ किसी रफीक को भी लेके जाते थे। और ये लंबे सफर के लिए हुजूर की ये सुन्नत है। आका मक्का से निकले, मदीना की तरफ जा रहे, अकेले नहीं, साथ दो रफीक भी। चलते चलते दूर सहराओं में एक मकाम ऐसा आ गया जहाँ छागलों में पानी खुश्क हो गया, ज़्यादा राह खत्म हो गया। आका ने अपने असहाब की तरफ देखा, इन्हें भूख भी लगी है और प्यास की भी तलब है। हुजूर दूर नजर दौड़ा रहे हैं, कहीं कोई शाख, कोई टहनी, कोई पत्ता, कोई हरियाली, कोई सब्जा नजर आए, जो इस बात का गम्माज हो कि पानी करीब ही रहता है। लेकिन दूर सहराओं में कुछ नजर नहीं आता। अचानक एक चमड़े के पर्दे की फड़फड़ाने की आवाज आती है। कारवाने नबूवत के इन काफिला सवारों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। भाई देखो देखो कोई है और करीब ही। देखो तो दूर एक उनाबी कलर के चकोर पत्थर पर एक बुढ़िया बैठी आने वाले काफिला सवारों को तक रही है। चलते चलते इमाम हाकिम और तबरानी कहते हैं जब आका उस बुढ़िया के पास पहुंचे, फतलब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तामन लहू वले असहाबे, हुजूर ने फरमाया ए बुढ़िया तुम्हारे पास अगर कुछ खाने को है तो हम कीमतन खरीदना चाहते हैं। वो बुढ़िया नीचे से यूं ऊपर को देखती है, चेहरे की रानाइयां, और देख कर कहती है अली वकार मैं यहाँ कई सालों से रहती हूँ, ये सहराई सफर है, मिट्टी गट्टा धूड़ नेचुरल चीज है, हर आने वाले मुसाफिर के चेहरे पर पड़ जाती है। लेकिन इस सहराई सफर में भी ये जो चेहरे महरे ताबा की तरह चमकते नजर आ रहे हैं, लगता है आप लोग कोई आम नहीं किसी आलीशान। और मैं भी जानती हूँ कि किस मेहमान को कैसे सर्व किया जाता है, तो लिहाजा लेकिन मेरी हिरमत नसीबी आप ऐसे वक्त में तशरीफ लाए कि कई महीनों से मेरी जुगी में फाके हैं। मेरा शौहर सुबह बकरियों के ले जाता है, खेतों में थका हारा, उधर कुछ भी पत्ता शाख टहनी नहीं मिलती, पथरीली चट्टानों पर घूम फिर के शाम को वापस आ जाता है। वो अपनी बेचारी दुखियारी बिपता सुना रही थी। मैं ये ख्याल करता हूँ आज की रात आप भी अपने आका को अपनी दुखियारी बिपता सुनाइए। वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजबुल्लाह। कर लैन जुल्म जद भी ओ अपनियां जाना ते रब आखे मैं बख्शांगा ओ मेरे महबूब दे बूबे। तो वो अपनी दुखियारी बिपता सुना रही थी। आका की नजर पड़ गई खैमे में एक बकरी पर जो लागर सी, कमजोर सी, बैठी हो तो खड़ी ना हो सके, खड़ी हो जाए तो बैठ ना सके, चलकर चरागा तक ना जा सके। हुजूर ने फरमाया है बुढ़िया अगर तुम इजाजत दो तो इसी का दूध दो ले। वो कहने लगी अली वकार ये दूध देगी। उसने कभी अपनी आंखों से सरापा मौजूदा देखा ही नहीं था। उसके सामने किसी ने कभी मिरकल्स किए ही नहीं थे, कोई उसके सामने मोजज़े वाला आया ही नहीं था। उसने कहा ये दूध देगी जो चरागा तक नहीं जा सकती, जो उधर जाती हैं वो शाम को भूखी आती हैं, ये घर में खड़ी बंधी हुई जो बैठी तो खड़ी ना हो सके। हुजूर ने फरमाया बुढ़िया तुम इजाजत तो दो, बाकी मैं जानूंगा। इमाम तबरानी ने बड़े प्यारे अल्फाज लिखे हैं, कहते हैं हुजूर को इजाजत मिली ना तो अखज़र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशात व मसह बियदिही दरहा व सम्मल्ला व दआलहा व अदरकत लबनन। हुजूर ने अपने यदुल्ला वाले गोरे गोरे हाथों से उस बकरी की पुश्त पर हाथ रखा, उसे सहलाया। व मसह बियदिही दरहा व सम्मल्ला, और हुजूर ने बिस्मिल्लाह पढ़ी। व दआलहा, उस बकरी और उसकी मालकन के लिए बरकत की दुआ की जो उम्र फारूक आजम के जमाने तक चली। बस हुजूर के यदुल्ला वाले गोरे गोरे हाथों का लगना था, उस बकरी की मुर्दा रगों में भी जान आ गई और उसने भी टांगे फैला दी और उसके थनों से दूध का फअदरत लबनन ऐसा फुआरा निकला, यूं लगता था जैसे हौजे कौसर का रुखी। वो
वो बुढ़िया उम्मे माबद दौड़ी दौड़ी अपने खेमे में गई, लकड़ी का बहुत बड़ा प्याला लेकर हजूर की खिदमत में दिया। हजूर ने अपने हाथों से दूध दोहा। दूध भी बुर्राक, मक्खन से ज्यादा नरम और मुलायम, शहद से ज्यादा शीनी और बुर्राक से ज्यादा सफेद क्यों ना हो। हाथ किसके लगे हैं? चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमक। हजूर ने पहला प्याला भरा, उम्मे माबद की तरफ बढ़ाया और हजूर ने फरमाया है बुढ़िया पी ले। कहती ना अली वकार, आप सफर से आए हैं, पहले आप पीजिए ना, अब मैं देखता हूँ कौन उम्मती चुप रहता है और कौन अपने जो मुकद्दर पर नाजा हो जाता है। और वो साहिर सिद्दीकी जंग वाला जो उसका शेर जस्टिस रिटायर्ड नजीर अहमद गाजी साहब मेरे सरप्रस्त और मेंटोर सुनाते हैं, मैं वो बाद में सुनाऊंगा, पहले मैं आपकी कैफियत चेक करूंगा। वो बुढ़िया कहने लगी जबाने हाल से, अली वकार आप सफर से आए हैं, पहले खुद पीजिए ना। हुजूर ने जो ज़बाने हाल से जवाब दिया वो हदीस के अगले अल्फाज मुझे बता रहे हैं। हुजूर ने फरमाया बुढ़िया पी ले, साकी आखिर में पीता है। आप कितने खुश नसीब हैं अगर आप वफादार उम्मती बन जाएं, जब हौज़े कौसर पे जाएंगे आका अपने यदुल्ला वाले गोरे गोरे हाथों से आपको पहले दूध पिलाएंगे, फिर खुद नोश फरमाएंगे। अब सुनिए हदीस के अल्फाज, वह शारीबत, पहले उम्मे माबद को पिलाया, वह शारीबा असहाबहू, फिर हुजूर ने अपने यारों को पिलाया, वह आखिरा, फिर हुजूर ने खुद नोश फरमाया। वो बुढ़िया जिसने हुजूर के हाथों से दूध का एक प्याला लिया, सुल्तान मुनीर भाई ऐसे दूध का प्याला अपने मुंह को लगाती और कानखियों से सर से लेकर पांव तक तनवीर मेरे नबी का वो सरापा याद कर लेती है। जी चाहता है हर मोमिन के घर में मेरे नबी का वो हुलिया लिखा हुआ होना चाहिए, उर्दू में या अरबी में, जिस जबान में आसान हो, समझ में आए ना आए, रोजाना अपने बच्चों को उसके सामने खड़ा करें और उन्हें बताएं, बच्चों इस सरापे वाला कब्र में आएगा और पूछा जाएगा मां कुंत तकूल फी हाज़र रजुल फी रिवायतन फी हक हाज़र रजुल, तो तुम कहते ना हमने इन्हें देखा तो नहीं था, लेकिन देखने वाले मेरे अली शाह से सुना था। मुख चंद बदर शाशानी है, मत्थे चमक दिल आठ नरानी है, काली जुल्फ ते अख बसतानी है, मखबूर की है न बदबरियां, हमने देखा तो नहीं था लेकिन देखने वाली उम्मे माबद से सुना था। आका तो चल दिए, वो फिल मसा आदाबा माबद। शाम को उस बुढ़िया का घर वाला आया और उसने देखा भाई दूध की खुशबू आ रही है, कहने लगा इन यारा हलीबन वाला हुलूबा इंदा ना, मुझे दूध की खुशबू आ रही है, हमारे घर में तो कोई हलीब नहीं था। वो कहने लगी हलीब को छोड़, अब तालम मन अल्लाह फी क़ीमतिना, दूध को छोड़, तू जानता है आज तेरी बेतौकीर झुग्गी में कौन नूर के सितारे टांग गया? अवतालमो, वो कहने लगा मैं नहीं जानता, तू बता। तो कहने लगी कालत राजुलुन मुबारक, इतना आपने सुना हुआ है, असल बात तो आगे। ये राजुलन मुबारक तो हर एक को माशाल्लाह याद है कि बड़ा बरकतों वाला इंसान आया था। वो कहने लगा काल हासिफी है ली, अरे मुझे बता तो सही वो दिखने को कैसा लगता था। बस मैंने इसको 6 घंटों में जबानी याद करने की कोशिश की है और 6 घंटे इसके ट्रांसलेशन पे लगाए हैं। मैं आपको हुजूर का सरापा आंखें बंद करके सुनाना चाहता हूँ। मेरा दिल चाहता है आप भी इसको दिल में समाइए, इन्हीं जल्वों को ले जाइए और या मुस्तफा कहते कहते सो जाइए और सल्ले अला कहते कहते उठ जाइए। अपनी औलादों को बताइए कि जमाने वालों सुनो, साहिर सिद्दीकी ने खूब कहा था या रसूल अल्लाह, जिस भी तेरे कुर्ब के आकार मिले हैं, मामूरे तजल्ली दरो दीवार मिले हैं। लोगों, अरे लोगों, अपनी किस्मत को सराहो, सरकार मिले हैं हम। और हमें कौन से सरकार मिले हैं? नबियों को रही जिनकी माइयत की तमन्ना, किस्मत से हमें ऐसे काफिला सालार मिले हैं। उम्मे माबद कहने लगी काल अलहासिफी अली, उसका शौहर कहता है बता वो देखने को कैसा लगता था? वो कहने लगी राई तो रजुलन ज़ाहिरल वदा अबलजल वजह हासुनल खुलुक लम तो इबहु सुजला व लम तो जिरबिही शुक्ला औसाला वसीमुन कसीम फी ऐलैहि दाज व फी अशफारिही वत व फी उनुकिही सता व फी सौतिही सहल व फी लहियतिही कसासा राइतहु अज़जा
अकरन इन समत फअलाहुल बकार व इन तकल्लम समाहु फअलाहुल बहा अजमलुन नास अबहाहु मिन बईद व अहलाहु मिन करीब हुल मंतिक फस्लुन ला नज़रुन वला हज़र कअन्न मंतिकहु खरजातु नज़्मिन यतहद्दर रिबातुन ला तशनउहु मिन तूल वला तक्तहिमु ऐनुम मिन किसर हुस्नुम बैन गुस्नैन फहुव अंदरु सलासति मंजरा व अहसनुहुम कदरा लहू रुफका यऊफून बिह इन काल समिउ लिकौले इन अमरा तबादरु इला अमरे महफूदुन महशूदुन ला आबिसुन बला बस तर्जुमा करने लगा। कहने लगी रही तो रजुलन ज़ाहिर अलवदा। सुल्तान मुनीर भाई ये जुमला फसाहत बलागत वाला आपके नाम है और उसका आसान तर्जुमा इनके नाम। कहती मैंने एक इंसान देखा सर से लेकर पांव तक मुतनासिबुल आज़ा, जिसके जिस्म का एक एक अंग एक एक उज़्व निर्मल बेमैल बासलिका बावकार जिस्म ऐसे लगता था जैसे फूलों की भरी हुई डाल। मैं जाहिर अलवदा का इससे बढ़ के तर्जुमा नहीं कर सकता। मैंने एक इंसान देखा जाहिर अलवदा मुतनासिबुल आज़ा, जिसके जिस्म का एक एक अंग ऐसे लगता था जैसे फूलों भरी डाल। हासुनल खुलुक, उसके अखलाक खलाइक की हर हद से भी खूबा। अबलजल वज, और उसका चेहरा ऐसा पुरनूर बुक्काए नूर नूर दर नूर, जिधर को नजर उठाता मौसम। लम तो सुजला वलम तो जिर बही सुखलाउ साला वसीमुन कसी। कहने लगी और उसका सरापा कद्दुकामत, हिज काउंटेनेंस इज एज लेबनन एक्सीलेंट एज द सीडर। वो सर्वे चमन जैसा। मैं कैसे आपको वो डिस्क्राइब करूं। उम्मे माबद क्या कह रही है, वो वही कह रही है जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम की बेटियों के सामने मेरे नबी का तज़किरा करते हुए कहा था। हिज हेड इज एज द मोस्ट फाइन गोल्ड, हिज लॉक्स आर बुशी एंड ब्लैक एज रेवन, हिज आईज आर एज द आईज ऑफ डव्स बाय द रिवर्स ऑफ वाटर्स वॉश्ड विद मिल्क एंड फिटली सेट। कहती मेरे महबूब की आंखें इतनी हंसी जैसे कोई नायाब कबूतरों की एक किस्म दूध के दरिया में नहाकर लबे दरिया तमतलब से बैठे। ताजदारे गोलड़ा भी चस करा देते। मैंने क्या मखमूर रखी हैं मधवरियां। His lips are as lilies dropping sweet swelling myrrh. His cheeks are as the species. कहने लगी उसके गाल मुबारक, उसके दांत मुबारक। ताजदारे गोलड़ा का तर्जुमा है लबा सुरखा खाके लाले यमन चिट्टे दांत मोती दियां। His hands are as gold rings set with the beryl. His belly is as bright ivory overlaid with sapphire. His legs are as the pillars of marble set upon sockets of fine gold. क्या क्या बताऊं। उम्मे माबद कहने लगी दूर से देखो तो सरापाए जाहो हशम, करीब आ जाओ तो मर्दे अबरेशम। और जब वो बोले लब खोले कानों में रस बोले। फसलुल्ला नजरुन वला हद्र, कौले फैसल कहने वाले बात इतनी लंबी नहीं करते थे कि सुनने वाला उकता जाए, ना इतनी मुख्तसर के समझ में ही ना आए। वो मोतियों की तरह लफ्जों को परोते चले जाते थे। अबू माबद मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं मुख्तसर करके काम करने लगा हूं। कायनात के जर्रे जर्रे का उसको सलाम, सूरज और चांद तो उसके कदमों की धूल। क्या बताऊं वो कितना हंसी था। आगे अल्फाज सुनिए। बूढ़ा बाबा थोड़ी के नीचे हाथ रख के ऐसे बैठा, टिकटिकी बांधे अपनी जौजा को पहचानने की कोशिश कर रहा है। आका ने जब उसकी बेतौकीर झुग्गी को चमकाया तो उम्मे माबद का भी चेहरा निखर निखर आया है और वो कहने लगा वही वो तेरा बेड़ा तर जाए तू जानती है वो कौन था? कालत लहू मन हुआ।
कहने लगी तू ही बता दे वो कौन था। जितना मैं जानती थी मैंने बता दिया है, जितना तू जानता है तू बता दे। ये आखिरी अल्फाज हैं। वो कहने लगा वल्लाहि इन्नहु साहिबु कुरैशिन व बिकुल्लि फख्रिन इन्नहु मुहम्मदुन व मिन आमिनता इला हव्वा व मिन अब्दिल्लाहि इला आदम इन्नहु मुहम्मद इब्ने अब्दिल्लाह इब्ने अब्दुल मुत्तलिब इब्ने हाशिम इब्ने अब्द मनाफ इब्ने कुसैश इब्ने किलाब इब्ने मुर्रा इब्ने काब इब्ने लुअश इब्ने गालिब इब्ने फहर इब्ने मालिक इब्ने नदर इब्ने किनाना इब्ने खुज़ैमा इब्ने मुदरिका इब्ने इलियास इब्ने मुदर इब्ने निजार इब्ने माद इब्ने अदनान। यहाँ तक हुजूर का बयान। आगे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने जो चंद मुतहक्किक अस्मा लिखे हैं वो मैं इब्ने असाकिर से पढ़कर सुनाने लगा हूँ। अदनान बिन उदद बिन अशब बिन सालेह बिन सालू बिन अल-हमैसा बिन नबत बिन हमल बिन कैदार बिन इस्माइल अलैहिस्सलाम बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिन तारिक बिन याकूर बिन शारूख बिन अरगव बिन बालिक बिन आबिर बिन शाले बिन अरफकशन बिन साम बिन नू अलैहिस्सलाम बिन अनौशर बिन मतूशला बिन उखरू इदरीस अलैहिस्सलाम बिन यरद बिन महलायल बिन कैनान बिन अनूश बिन शीस अलैहिस्सलाम बिन आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम अलैहिस्सलाम। अबू माबद कहने लगा उम्मे माबद अल्लाह की कसम वो कोई आम नहीं था, वो वही साहिबे कुरैश था जिसके पीछे कुरैश भागते फिर रहे हैं। लेकिन मेरी खुशनसीबी कि वो आज मेरी बेतौकीर जुग्गी में कदम रंजा होकर नूर के सितारे टांग गए। हाय मेरी हिरमा नसीबी कि जब आका तशरीफ लाए मैं अपने घर में मौजूद नहीं था। काश मैं भी होता तो अपना सर उनके कदमों में रख कर कहता आका मुझे भी अपना सहाबी बना लीजिए। और वो अगर मुझे पूछते अबू माबद तू अपनी बीवी बच्चे माल जान औलाद असहाब सब कुछ छोड़कर मेरी गुलामी में क्यों आना चाहता है तो मैं उन्हें कह देता करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों